ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथः कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तिनः। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो मेरा मन हो रहा है एक दूसरा श्लोक बोलने का आप लोगों के सामने। एक श्लोक आता है 12वें घंटों का 13वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक। उसमें कहते हैं सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य न अन्यत स्वादरि न अन्यत स्यादरति क्वाचित। मतलब श्रीमद् भागवत को समस्त वेदांत दर्शन का सार कहा जाता है, जिसे इसके अमृतमय जिसने इसके अमृतमय रस से तुष्टि हुई है वह कभी अन्य ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। तो लिखा गया है सर्व वेद आंत सारम ही, सभी वेदों का अंत, जो हर एक वेद है उसका जो एक फाइनल कंक्लूजन होता है, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है ना, यजुर्वेद है, उपनिषद है, अन्य अन्य पुराण हैं, सभी का एक फाइनल कंक्लूजन होता है। जैसे कोर्ट में डिसीजन दिया जाता है ना जज का, तो लास्ट में एक दो पैराग्राफ में कोर्ट अपने पूरी चीजों का कंक्लूजन निकाल के डिसीजन दे देता है। वैसे ही सभी वेदों के अंत में उनके बारे में बताया कि वो क्या उनका पर्पस है, क्या कहना चाह रहे वेदों में। और सभी वेदों का अगर इकट्ठे निकाला जाएगा उनका सार, सभी वेद उपनिषद पुराण सभी का अगर इकट्ठे निकाल के उनका सार निकाला जाएगा तो वो है श्रीमद् भागवतम इष्यते। मतलब हमको सभी वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम केवल अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो हमने सभी वेदों को पढ़ लिया। कितना सुंदर है ना। और क्या कहा गया है, तद रसामृत तृप्तस्य, इसका जिसने रस का आस्वादन कर लिया, श्रीमद् भागवतम के रस का आस्वादन जिसने कर लिया है और जिसने अपने आप को तृप्त कर लिया इसको सुन के, समझ के, पढ़ के, सुन के, वह न अन्यत स्यादरति क्वाचित, उसको किसी और आनंद आएगा ही नहीं, कहीं और आकर्षित होगा ही नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवतम इतना सुंदर है, अमलम पुराण है, इसमें पूरा जूस ही जूस है ना। तो भगवान का ये जो पुराण है जिसमें खुल के बताया गया है कि भगवान कौन है और भगवान के बारे में चर्चा की गई है, ये पुराण है श्रीमद् भागवतम। ये सभी वेदों का अंत, सभी पुराणों का कंक्लूजन है। तो इसको हमको रोज पढ़ना चाहिए, इसका संग करना चाहिए। जितना जितना इसके संग में आएंगे उतना उतना हमारे अंदर भक्ति बढ़ती चली जाएगी। तभी पहले कंटों में कहा गया है निगम कल्प तरो गलितम फलम, है ना, निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुकाद अमृत द्रव्य संयुक्त, सुख मुकाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रसो रसिका भू भाविका। जो रसिक भक्त होते हैं, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, वो इसका स्वाद करते हैं, आस्वादन करते हैं रोज रोज। 1.1.3 में कहा गया। तो इस प्रकार हम श्रीमद बड़े किस्मत वाले हैं जो हमें रोज श्रीमद भागवतम का पठन मिलता है, श्रवण मिलता है।
तो कल हमने 2 श्लोक किया, कौन कौन से श्लोक किया, कोई बताएगा क्या? मैं तो भूल गया। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। 26 और 27 प्रभु जी। 26 और 27 किया हमने, ठीक है। जी। तो 26 में क्या कहा गया है? 26 में कहा गया है, अहो, यहाँ पे कृष्ण कहाँ और किन के बीच में आते हैं उसका वर्णन हुआ है। यदुवंशियों के बीच में आते हैं कृष्ण, और कहाँ पे आते हैं? पुण्यतम मधुर वनम, मतलब मथुरा वृंदावन में वो अपने जन्म की बाल लीलाएं करते हैं, और वहां पे अपना जो है वो मनुष्य के रूप में धारण करके लीलाएं करने आते हैं। और ऐसी जगहों में वो नंगे पैर घूमते हैं, जबकि वैकुंठ में भी वो नंगे पैर नहीं घूमते। भगवान, इतनी महिमा है, इतना ज्यादा जो है वृंदावन और मथुरा की महिमा है, जहाँ पे भगवान ने 84 कोस में नंगे पैर चले हैं। और ये क्या कर रही है? ये स्वर्ग को भी जो है इसका, अच्छा अगले वाले श्लोक में स्वर्ग वाला तो नहीं, यहाँ पे ये है, यदेशाम पुंसाम ऋषभ श्रीह पति स्वजन्मना चक्रमणेन चांचति। मतलब अहो, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। तो यहाँ पे दोनों की महिमा बता रहे हैं, यदुकुल की और वृंदावन मथुरा धाम की। उसके बाद 27वें नंबर श्लोक में द्वारका की महिमा बता रहे हैं। द्वारका की महिमा यहाँ कह रहे हैं कि निस्संदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पराजित करके पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी समस्त जीवों के आत्मा भगवान श्री कृष्ण का उनके प्रिय स्वरूप में सदैव दर्शन करते हैं। श्री भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। कितना अच्छा है ना, द्वारका के लोग रोज देख रहे भगवान को, रोज। कितने पुण्यवान हैं, कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जो भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं। और द्वारका के बारे में कहा गया है कि द्वारका जो है वो स्वर्ग को भी जो है रिजेक्ट कर देता है ना। स्वर्ग, स्वर्य यश तस्करी, तिरस्करी, स्वर्ग यश तिरस्करी, स्वर्ग के यश को भी तिरस्कार, रिजेक्ट कर दे रहा है, क्योंकि द्वारका की महिमा इतनी बड़ी है। द्वारका कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः। कुशस्थली जो द्वारका है वो पुण्य और यश है वहां पे पूरी तरह से। वहां पे भगवान क्योंकि स्वयं अपने जो है राजसी वेश में रहते हैं, सुधर्मा सभा होती है वहां पे भगवान की। तो पृथ्वी को पूरा यश प्रदान करने वाले द्वारका के कारण पृथ्वी का यश स्वर्ग से भी बढ़ गया है, ये बताने की यहाँ पे बता रहे हैं। तो हम आज प्रवेश करते हैं 28वें नंबर श्लोक में। 28वें, 29 और 30, यहाँ पे भगवान की पत्नियों का वर्णन है ना। भगवान की पत्नियां जो 16,108 भगवान की रानियां हैं, उनकी महिमा, उनकी उन उनके सौभाग्य की बात चल रही है। अब कौन कर रहा है यहाँ पे? देखो, यहाँ कर रही हैं कुरु नारियो। हम चर्चा कर रहे हैं कि जो कुरुओं की स्त्रियां हैं, जो छतों पे चढ़ गई हैं, भगवान के लिए फूल फेंक रही हैं, वो आपस में ये चर्चाएं कर रही है। हमने एक श्लोक में पढ़ा, 20 नंबर श्लोक में पढ़ा था, 30 नंबर श्लोक एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको। वो हमने पढ़ा था जब इनकी चर्चा चालू नहीं हुई थी। 20 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे श्री भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। ये बातें जो हैं, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये इवन वैदिक स्रोत जो उपनिषद है और अन्य अन्य वेद हैं, उनसे भी ज्यादा अच्छी है, उनसे भी ज्यादा आकर्षक है ये, है ना। सर्वश्रुति मनोहर, इसकी हमने चर्चा करी थी कि ऐसी बातें इवन श्रुतियों को भी, उनका मन भी हर लेती। जो वेद उपनिषद पुराण मनुष्य रूप में, मनुष्य नहीं, शरीरधारी जो बैठे हुए हैं ब्रह्म लोक में, उनका भी आकर्षण खींचने वाली होती हैं ये सब वार्ताएं जो हम कर रहे हैं। तो ये वार्ताएं कभी भी अपने को हल्के में नहीं लेनी है कि ठीक है आपस में चर्चा कर ली तो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, ये भगवान की चर्चा है, ये भगवान की महिमा है, भगवान की गुणगान चल रहे हैं, उनके मतलब उनके यश, उनकी महिमा, उनकी जो बाल लीलाएं है वो सब चल रही है। तो इनको हमको कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए।
ये पुण्य देने वाली हैं बहुत। 28 नंबर श्लोक में आज हम प्रवेश करते हैं। क्लियर है? ठीक है। नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो ह्रियस्य गृहत् पाणिभिः पिबन्ति यासाख्यधरामृतं पिबन्ति व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्योदशेया व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशया नूनं व्रत्स्नान्हुता दिनेश्वर समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति यासंख्यधरामृतं मुहुः व्रज स्त्रियः समुहुर्यदाशया हरे कृष्ण। नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्षितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति असख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्मुहुः यदाशयः नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यासख्य धरामृतं मुहुः व्रज स्त्रियः सम्मुहुर्मुहुर्यदाशयः हरे कृष्ण। यस बोलिए। नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति यः साख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशया
अनुवाद। ये हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो, जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। व्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होंगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरोभस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन चल रहा है। ये 28 नंबर श्लोक। मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी इसको अदरवाइज नहीं लेगा इस श्लोक को, है ना। ये क्योंकि समझना सबके लिए मुश्किल है, आसान नहीं है ये चीज समझना जो हम पढ़ने वाले, है ना। भगवान की कोई भी जो कार्य होता है वो दिव्य होता है। भगवान भौतिक कार्य जो करते हैं वो भी दिव्य होते हैं, क्योंकि वो भगवान कर रहे हैं, है ना। भगवान को हमको अपने से या अन्य अन्य मनुष्यों से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। लोग तो यही बोलते हैं, कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। हाँ, तुम्हारा कैरेक्टर ढीला ही है, क्योंकि हमारी मानसिकता और उनकी मानसिकता एक हो ही नहीं सकती। उन्होंने कामदेव को जीता था, है ना। कामदेव तक उनसे परास्त हो गए थे, कामदेव तक उनसे मोहित हो गए, तभी उनका नाम पड़ा मदन मोहन। जब रास लीला में भगवान श्री कृष्ण को देखा अनेक अनेक गोपियों के साथ, तो कामदेव वहां पहुंच गए और अपने बाणों से उनपे वार करने लगे। उनके 5 बाण है कामदेव के, आंखों का और मुस्कुराहट और जो स्पर्श इत्यादि, ये 5 बाण चलाए उन्होंने, लेकिन भगवान पे कोई असर ही नहीं हुआ। भगवान के अंदर काम का तनिक भी वर्धन नहीं हुआ। काम मतलब इन द सेंस डिजायर, भोग करने का डिजायर, है ना। स्त्री पुरुष का जो भोग होता है वो करने की इच्छा का भगवान का तनिक भी मन नहीं हुआ। भगवान तनिक भी उसके प्रति आकर्षित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान केवल शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भगवान में ये सब भोग वात्सल्य, भोग विलास नहीं होता। तो हमको अपनी सोच को पॉजिटिव लेते हुए इस श्लोक को समझना पड़ेगा। ये श्लोक थोड़ा सा अदरवाइज भी कोई ले सकता है, लेकिन हमको नहीं लेना, है ना। जो ये समझते हैं कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है, दिव्य है भगवान, भगवान जो करते हैं वो भौतिक नहीं होता, है ना। ये समझते हुए को हम इस श्लोक को प्रवेश करेंगे, है ना। इस श्लोक में भगवान की पत्नियों का सौभाग्य की चर्चा हुई है ना। अब 3 श्लोकों में भगवान के जो है पत्नियों की चर्चा होगी, 28, 29, 30। ठीक है। तो 28 में कह रहे हैं, नूनम व्रत स्नान होता दिनेश्वर। नूनम, नूनम का अर्थ होता है निश्चित तौर से। निश्चित तौर से कैसे? ये देख के, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, रिजल्ट देख के हम कार्य का आकलन किया जा सकता है। जैसे कोई रिजल्ट आता है, कोई ने, किसी ने टॉप किया आईएएस में, तो ये पहले हम इजीली ये निश्चित हो जाएगा कि उसने मेहनत बहुत की, तभी उसने टॉप रिजल्ट निकाला है। मेहनत किए तभी उसको टॉपर का जो है अवार्ड मिला है।
या और भी अन्य कोई कोई, जैसे किसी ने बहुत बड़ा बाग बना दिया, बहुत सुंदर सुंदर फूल है, बहुत सुंदर सुंदर उसमें पेड़ है इत्यादि है, सजावट है, तो निश्चित तौर से ये डिसीजन लिया जा सकता है कि माली ने बहुत मेहनत की होगी तभी इतना सुंदर बाग है ना। ये रिजल्ट देख के हम निश्चित बता देते। वैसे ही नूनम का अर्थ यहाँ पे निश्चित तौर से कृष्ण की पत्नियां जो हैं उन्होंने क्या किया होगा, कृष्ण को पाने के लिए अनेक अनेक व्रत किए होंगे, स्नान किए होंगे, और हुत, हुत मीन्स जो है ना अग्नि में आहुतियां, आहुति, हुत जो है ना आहुति से आया हुत, हुत दिनेश्वर, आदिनेश्वर, मतलब इसके द्वारा उन्होंने बहुत सारे व्रत किए हैं, बहुत सारे आहुतियां दी हैं, बहुत सारे स्नान किए होंगे अपने पूर्व जन्मों में, तब जाके उनको कृष्ण की प्राप्ति हुई। कृष्ण की प्राप्ति वो भी पति के रूप में, उनकी पत्नी का जो दर्जा प्राप्त हुआ है, तो निश्चित तौर से उन्होंने पूर्व जन्मों में अनेक व्रत किए होंगे। जैसे हम जानते हैं यशोदा और जो है क्या बोलते हैं वासुदेव, वो पूर्व जन्मों में कृष्णी और सुतपा थे, जिन्होंने अनेक बहुत सालों तक तपस्या करी थी। तब भगवान उनसे प्रसन्न हुए थे, तब बोले थे कि मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, है ना। तो अनेक अनेक व्रत और तपस्या के बाद ही कृष्ण के साथ इतना क्लोजनेस मिलती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती। तो अनुष्ठान और व्रत किए होंगे, स्नान मतलब अनेक अनेक पवित्र नदियों में स्नान किए होंगे, सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के ठंडे ठंडे पानी में, जल में स्नान किए होंगे उन्होंने पूर्व जन्मों में। अनेक अनेक जो है ना अपने शरीर को कष्ट दिया होगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। और हुत मीन्स अनेक अनेक यज्ञ किए होंगे। यज्ञ में जैसे यज्ञ केवल ये नहीं होता कि हम आग जलाएं और उसमें स्वाहा स्वाहा करें। यज्ञ का मतलब ये होता है कि अनेक अनेक ब्राह्मणों को भोग कराया होगा। ब्राह्मण भी भगवान के मुख के समान है, और भगवान बोलते हैं कि मैं ब्राह्मणों के मुख से स्वीकार करता हूँ। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों को सेवा करके उनको प्रसाद पवाना, उनके थ्रू भगवान को प्रसन्न करना भी एक आहुति यज्ञ के रूप में है। तो इस प्रकार के अनेक अनेक उन्होंने कार्य किए, किसने, उन स्त्रियों ने अपने पूर्व जन्म में, है ना। ये समझ में आ रहा है पहली लाइन का अर्थ कि उन्होंने भगवान की पूजा करी होगी अनेक विधियों के द्वारा, अनेक अनेक जो उस समय के विधि विधान होंगे उनको फॉलो किया होगा उन्होंने, तब जाके उनका इतना सौभाग्य हो पाया है कि वो भगवान की पत्नियां बन पाई हैं इस जन्म में। भगवान उनको स्वयं पति के रूप में प्राप्त हुए। और क्या कह रहे हैं, समर्चितो ह्यस्य गृहीत पाणी भी, पूर्ण रूप से इन्होंने पूजा अच्छे से सारे विधि विधानों का वैदिक किसी के अंडर गाइडेंस में रहते हुए वैष्णवों के संग में किया होगा, तब जाके ही अस्य गृहीत पाणी भी, तभी उनको उनका भगवान के साथ पाणिग्रही संस्कार हुआ है। पाणी ग्रहण जो है हम जानते हैं कि विवाह को कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, जिसमें अपने जो लड़की वधू के पिता होते हैं अपनी पुत्री का हाथ किसी वर के हाथ में दे देते हैं। मतलब लड़की का हाथ एक लड़के के हाथ में देना कि आज से तुम्हारी जिम्मेदारी इसकी है, इसकी जिम्मेदारी आज से अब मैं छोड़ रहा हूं और आपकी जिम्मेदारी बनती है आज के बाद। तो ये कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार, किसी के हाथ को लेना मतलब उसकी जिम्मेदारी को लेना। तो भगवान ने जिम्मेदारी ली है ऐसी स्त्रियों की, सोचो कितना सौभाग्य होगा उनका, उन्होंने क्या नहीं किया होगा जो इतना सौभाग्य बन गया कि भगवान उनको पति के रूप में प्राप्त हुए, उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए बैठे। और क्या कह रहे हैं, पिबंती या सख्य धरामृतम हु, और क्या कर रही हैं, वो पी रही हैं, क्या पी रही हैं, स्वाद ले रही हैं, आस्वादन ले रही हैं भगवान के धरामृतम, अधरामृत। अधरामृत मीन्स चुम्बन का, यहाँ पे प्रभुपाद ने चुम्बन लिखा है, तो होठों का अमृत। तो बेसिकली जो है इसको हमको भौतिक नहीं सोचना चाहिए, इसको हम अपना लेवल पे इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये दिव्य लेवल पे चल रहा है ना। भगवान कभी भी काम ग्रस्त होके ये सब काम नहीं करते हैं, भगवान काम से परे हैं, भगवान के अंदर ये सब भोग वासनाएं नहीं रहती कभी भी।
भगवान दिव्य लेवल पे रहते हैं। तो ये भगवान जो है ये केवल आदान प्रदान क्यों करते हैं? क्योंकि भक्तों की इच्छा होती है ना। हम अपनी दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ क्या समझते हैं? एक पति पत्नी सबसे ज्यादा क्लोज रहते हैं, उनसे ज्यादा क्लोज कोई नहीं होता हमारी दृष्टि में, हम यही जानते हैं। लेकिन भगवान अगर हमारी दृष्टि से हमको प्रसन्न करने के लिए आएंगे तो हम क्या मांगेंगे? भगवान आप मेरे पति बन जाओ, है ना। अगर हम अपनी दृष्टि से कुछ मांगेंगे तो भगवान से ये मांगेंगे, क्योंकि हमने यही देखा है। तो भगवान केवल हमारी केवल जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए वो ये सब करते हैं। मतलब किसी ने भगवान के साथ अगर अपने पति पत्नी के रूप में भगवान को चाहा, भगवान से संबंध स्थापित करने की कोशिश करी, तो भगवान उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ये कार्य करते हैं, न कि भगवान अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, है ना। तो ये समझना पड़ेगा हमारे को कि भगवान जो ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात चल रही है उनकी पत्नियों की कि उनको धरामृतम, है ना, उनको जो अधर अमृत उनका प्राप्त हुआ है, भगवान के होठों का रस प्राप्त हुआ है, तो जो रोज उनको मिल रहा है उनकी पत्नियों को, उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। और लास्ट कह रही हैं व्रज स्त्रिय सम मुमुहुर यथा शया। जो व्रज की बालाएं हैं, व्रज भूमि की जो गोपियां हैं, वो यह सब विचार करके मूर्छित हो जा रही, बार बार मूर्छित हो जाती, बहुधा मूर्छितः यो जाति, बार बार वो मूर्छित हो जाती है ये सोचकर भगवान के धरामृत का रस जो है उसके बारे में विचार कर करके व्रज की गोपियां भी मूर्छित हो जाती। इतना सौभाग्य है कृष्ण की पत्नियों का, और उनकी जो गोपियां हैं उनके सौभाग्य की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे भगवान की जो गोपियां हैं वो अधरामृत का जो रस है वो रास लीला में उनको प्राप्त हो। जब भगवान रास लीला करते हैं तब गोपियों को भगवान के अधरामृत का रस प्राप्त होता है, और वह केवल स्मरण मात्र से बार बार मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है कि वाह कितनी सुंदर हमारी रास लीला थी और भगवान कृष्ण हमारे साथ थे। इस तरह का विचार करके वो बार बार बेहोश हो जाती। तो तात्पर्य में यहाँ पे इसमें ना एक चीज और है मैंने निकाला था, कैमुत्य न्याय हमने पढ़ा था, किसी को याद है कि कैमुत्य न्याय क्या होता है? कैमुत्य न्याय अगर किसी को याद हो तो याद नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। उसमें हमने बात करी थी, अगर ऊंट पानी में डूब जाए तो ये निश्चित तौर से माना जाएगा कि मनुष्य तो डूब ही जाएगा, है ना। अगर कोई बच्चे ने काम कर लिया तो ये माना जाता है कि निश्चित तौर से मनुष्य भी, बड़ा आदमी भी आराम से कर सकता है। जब बच्चा कर लिया तो बड़ा कैसे नहीं करेगा? बच्चे के हाथ का काम है ये तो बड़ा भी कर लेगा। उसी प्रकार ये माना जाएगा कि कहीं न कहीं जिस प्रकार गोपियों ने, जिस प्रकार भगवान की पत्नियां जो थी द्वारका में 16,108 पत्नियां थी, उन्होंने पिछले जन्मों में अनेक अनेक व्रत, अनेक अनेक अनुष्ठान किए होंगे, तब जाके उनको भगवान का संग मिला, है कि नहीं। तो अगर हमको भी भगवान के इन सब गुह्य तत्वों को सुनने का अवसर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमने भी कुछ न कुछ व्रत आदि तपस्या करी हो, कैमुत्य न्याय है कि नहीं। कहीं ना कहीं आप सब ने, हम सब ने मिल के कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा दिव्य जरूर किया होगा कि भगवान ने हमको आज इस जन्म में ये सु अवसर प्रदान किया कि ठीक है तुम भी भागवतम के रस का आस्वादन करो। हरि बोल, बहुत सुंदर। मैं सोच के ही बड़ा हर्षित हो रहा था कि देखो कि इतना आसान नहीं है भगवान के बारे में सुनना। ये गुह्य रहस्य किसी को नहीं मालूम। आज संसार में निकलो ना, कितने लोगों को भगवान के बारे में मालूम। भगवान इतने सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियली अपनी भगवत्ता को रखते हैं कि मतलब 99% लोगों को लगता है नहीं नहीं कृष्ण तो एक मनुष्य है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना भी जाना थी लोको मम अजम अव्ययम। मैं तो प्रकाशित ही नहीं होता हूँ लोगों के सामने। ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, योग माया से ढका रहता हूं मैं।
मूढ़ो अयम ना अभिजानाति, मूढ़ व्यक्ति बेवकूफ तो मेरे को जान ही नहीं सकता। लोको मम अजमव्ययम, मैं इन सारे लोकों का स्वामी हूँ, ये नहीं जान सकता। देखो भगवत गीता का श्लोक और प्रैक्टिकल दोनों कितना मिल रहा है। नहीं, कोई नहीं जानता भगवान कृष्ण को कि भगवान है, और वो अपनी भगवत्ता को इतना छुपा के रखते हैं कि लोग सोचते हैं ये तो साधारण मनुष्य है। लोग सोचते नहीं नहीं, शिव भगवान है, ब्रह्मा है, ये है, गणेश है, आदि आदि भगवान है। लेकिन कृष्ण की भगवत्ता एकदम गुही है, कोई छुपी हुई है भगवान की भगवत्ता, भगवान प्रकाशित करते ही नहीं। और भागवतम में हम यही देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का संग बड़े मुश्किल से मिलता है लोगों को। बहुत अनेक अनेक कृपा हो, आपने अनेक व्रत किए, हमने अनेक अनेक व्रत किए, अनेक अनेक भगवान का नाम लिया, तब जाके इस जीवन में ये सु अवसर प्रदान हुआ है कि हम भागवतम का संग कर पा रहे। भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। मैं फिर से बता दूं, भगवान का ये वांगमय स्वरूप है। भगवान को अगर शब्द में देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम। तो हम भगवान का संग कर रहे हैं, उनकी पत्नियों के समान, गोपियों के समान, उनके नियर एंड डियर क्लोज वंस के समान। जैसे अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम इत्यादि करते हैं, वैसे भी हम रोज भगवान का संग करते हैं। हमको ये भाव रखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, है ना। तो केमुत्य न्याय के अनुसार हरिओम। तो यहाँ तात्पर्य में दो चीजों का चर्चा करी है प्रभुपाद ने, स्वकीय तथा पारकीय। जो माधुर्य रस है, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी, सखा, पुत्र या पति बनते हैं। मतलब जो भगवान करते हैं वो अपने भक्त की तुष्टि के लिए करते हैं। अगर वो अपना अधरामृत का रस अगर किसी को प्रदान करे तो भक्त की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लिए। तो यहाँ पर माधुर्य रस के दो प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है, एक है स्वकीय तथा दूसरा है परकीय। तो ये स्वकीय और परकीय, ये क्या माधुर्य रस, माधुर्य रस के दो प्रकार हैं, एक स्वकीय और एक परकीय। तो स्वकीय वो होता है जिसमें लीगली, जैसे शादी की है भगवान ने 16,108 से, और उनको उन्होंने पत्नी बनाई है, उनको अपना माधुर्य रस का प्रदान करे। माधुर्य रस हम जानते, प्रेम प्रेमिका का रस जो होता है। तो पति पत्नी के बीच में भी प्रेम प्रेमिका वाला रस होता है, प्यार का आदान प्रदान होता है, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी प्यार का आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो स्वकीय मीन्स जो पति पत्नी वाला रिलेशन है, उसमें प्रेम का, माधुर्य रस का आदान प्रदान, ये हो गया स्वकीय। और परकीय मीन्स जिसमें शादी नहीं हुई है, अविवाहित, जैसे भगवान और गोपियां रासलीला में वो प्रेम का आदान प्रदान करती, इसको परकीय कहते हैं, है ना। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। परकीय में जैसे आजकल लोग बोलते हैं, अरे भगवान ने शादी नहीं करी, गोपियों के साथ रास किया, गलत बात है। शादी करनी चाहिए उनको, राधा रानी के साथ शादी करनी चाहिए उनको। तो इस प्रकार का लोग चर्चा करते हैं, ये गलत बात है। भगवान सबके पति, पूरे जगत के पति हैं भगवान, हमारे आपके सबके भगवान ही पति है, एकमात्र पति वही हैं। तो भगवान के तो हम पत्नी हैं, हमको नहीं भोगेंगे तो किसको भोगेंगे। हमको ये सब नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति का इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक से में भगवान से संबंध होता है, और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। तो जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, तो भगवान के साथ हमारा संबंध क्लियर हो जाएगा कि हमारा माधुर्य रस का संबंध है, कि वात्सल्य का है, कि शांत का है, दास्य का है, साख्य का है। इन पांचों में से कोई ना कोई क्लियर धीरे धीरे भक्ति में करने से हो जाता है। उनकी पत्नियों द्वारा या श्री भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुणी गोपियों द्वारा भगवान कृष्ण का चुम्बन लेना कोई विकृत संसारी गुण नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो श्रीला सुखदेव जैसे मुक्त आत्मा ने उनका आस्वाद करने का कष्ट न उठाया होता, न ही भगवान चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। यह अवस्था कई जन्मों की तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसलिए हमको इसको अदरवाइज नहीं लेना। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। ट्वेंटी 29 नंबर श्लोक, ठीक है। या वीर्य शुल्केन हृता स्वयं वरे, स्वयंवरे
प्रमाथ छेद्य प्रमुखान् हि शुष्मिण प्रद्युम्न साम्ब अम्ब सुतादयो परा याश्चा हृतभौम वधे सहस्त्रशः या वीर्यशुल्केन रीता स्वयंवरे रामात्यचद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बाम्बुसूतादयो परा याश्च हृताभौम वधे सहस्रः प्रमाथ्यचेद् प्रमुखान् हि शुष्मिणः न साम्बाम्बसुतादयो परा हिताभां वधे सहस्रशः या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमत्त चैत्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्ब सुतादयो परा याश्च हिताभौम वधे सहस्रशः या वीर्यशुल्केन हिता स्वयंवरे प्रमाथ्यचेद् प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्ब अम्ब सुतादयो अपरा याश्च हिताभौम वधे सहस्रशः बोलिए बोलिए माता। या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्यचेत् प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न साम्बां सुतादयो परा याश्च हृताभौम वधे सहस्रशः अनुवाद। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न सांब अम्ब इत्यादि।
उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को स्वयंवर हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जाम्बती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक हरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी हरण किया था। ये समस्त स्त्रियां धन्य हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान की ये पत्नियां बनी थी, है ना। इनके सौभाग्य की बात चल रही है ना। जो द्वारका की भगवान की पत्नियां हैं 16,108। 16,100 तो मुख्य नहीं है, 8 रानियां मुख्य रानियां हैं भगवान की, है ना। तो उनके बारे में चर्चा चल रही है। कह रहे हैं या वीर्य शुल्केन हता स्वयंवरे। या वीर्य मतलब, या मतलब ये सारी स्त्रियां जो भगवान की पत्नियां हैं वो वीर्य शुल्केन मतलब भगवान की शक्ति का प्रदर्शन हुआ, उसका शुल्क है, उसका मूल्य है ये सारी पत्नियां। जैसे भगवान ने अनेक अनेक कार्य किए, जैसे सत्यभामा के लिए भगवान ने जो है वो, कोई बोलता है सम्यक मणि को ढूंढा, तब जाके उनके पिता सत्यजीत ने उनको फिर दान में दिया। तो इस प्रकार भगवान ने कार्य किए, तब उनको ये सारी ये पत्नियां प्राप्त हुई। तो मतलब सबकी अलग अलग कथा है। या वीर शुल्केन, उन्होंने प्राइस दिया, मूल्य चुकाया, उन्होंने इतनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तब ये सारी पत्नियां उनको प्राप्त हुई भगवान की। हृता स्वयंवरे, और क्या किया, कुछ को तो उन्होंने हृता, उन कुछ का जो है वो क्या बोलते हैं, किडनैपिंग जिसको बोलते हैं ना, बलपूर्वक ले जाना, हृता स्वयंवरे, और कुछ को स्वयंवर में जीता। कुछ को कुछ का अपहरण किया, कुछ का स्वयंवर में जीता, और कुछ को शुल्क देके प्राप्त किया। 3 चीजें बता रही है ना। कुछ को वीर का प्रदर्शन, अपनी वीरता शक्ति का प्रदर्शन किया, उनसे प्राप्त हुई, कुछ का अपहरण हुआ, और कुछ का स्वयंवर में उन्होंने जीता। तो इस प्रकार भगवान की जो पत्नियां थी उनके बात में चल रही, उनकी चर्चा चल रही है। और क्या करे, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान ही शुष्मिण। प्रमथ्य मीन्स दूसरे के मन का मार्दन, किसी का उन्होंने, किसका, बेसिकली शिशुपाल का उन्होंने उनका मर्दन किया। उनका जो अभिमान था, उनका राज्य, वो अपने आप को शिशुपाल बहुत बड़ा आदमी समझता था। प्रमथ्य मीन्स उनका, उन्होंने जो है हरा दिया, उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उनको जीता। और चैद्य प्रमुखान ही सुष्मिण, मतलब वो चैद्य राजा थे एक्चुअल में, वो शिशुपाल, उसकी बात चल रही है कि उसके मन का, उसके गौरव का, उसके अभिमान का उन्होंने मर्दन किया। किन्होंने, कृष्ण ने। और प्रद्युम्न सांब अंब सुतादयो परा। और प्रद्युम्न किनके पुत्र हैं हम जानते हैं, रुक्मणी के पुत्र हैं। और सांब जो है वो जाम्बवती के पुत्र हैं। और अंब जो है वो नग्न जीती के पुत्र हैं। सुता दयोपरा, इन सब की माताएं जो हैं उनके बारे में बात चल रही। अन्य अन्य जो इस प्रकार की उनकी संतानों की माताएं हैं वो सारी की सारी बड़ी भाग्यशाली हैं। और क्या करें, याश्चा हृता भौमवते सहस्त्रशः। और उन्होंने जो 16,100 जो रानियां भौमासुर का वध करके प्राप्त करी थी, भौमासुर जिनका वध किया, और उनके अनेक हजारों हजारों उनके साथी थे, उनका भी उन्होंने वध करके फिर 16,100 जो रानियां थी उनकी कैद में उनको छुड़ाया, और उनसे फिर शादी करी। तो भगवान के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार ये सारी पत्नियां भगवान की पत्नियां बनी। तो अनेक अनेक उन्होंने शक्तियां दिखाई, प्रदर्शन किया, रुक्मणी का किडनैपिंग किया। रुक्मणी ने जब लेटर लिखा तब देखा नहीं था उन्होंने, तो रुक्मणी ने लेटर में क्लियर लिखा कि मैं एक दिन पहले, शादी के पहले, हमारे यहाँ जो एक कुल देवी है उसका पूजा करने मंदिर में जाना पड़ता है गांव के बाहर, मैं वहां आऊंगी, तब मुझे आप आ जाना लेने, है ना। तब भगवान ने बोला मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे। तो इस तरह का उस लेटर में क्लियर लिखा हुआ है। तो बताते हैं कि जब रुक्मणी इतनी सुंदर थी कि उन्होंने जब अपना घूंघट उठाया ना, तो सभी ने देख के मूर्छित हो गए उनको। उनके साथी जो उनकी सेना थी, छोटी टुकड़ी साथ में जो थी, वो देख के सब चक्कर खाने लग गए कि इतनी सुंदर। और जब चक्कर खा गए, कोई था ही नहीं, तब भगवान उनको लेके चुपचाप चले गए। तो ऐसा भी कहा जाता है, कहने का अलग अलग तात्पर्य है। तो सत्यभामा, रुक्मणी जो है वो विदर्भ की रानी, एक्चुअल में नागपुर का एरिया जो है विदर्भ कहलाता है,
वहीं की रानी रुक्मणी थी। और सत्यभामा जो है वो स्वयं पृथ्वी का मतलब पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी माता ही है सत्यभामा। और जो जाम्बवती है वो जाम्ब जो राजा थे, राजा जाम्ब, उनकी पुत्री हुई जाम्बवती। और कालिंदी जो है वो भगवान की पत्नी है, जो यमुना है, सूर्य की पुत्री यमुना, उसको कालिंदी भी, जो स्त्री का रूप है वो कालिंदी है, वो भगवान की पत्नी है। तो भगवान की जो मुख्य 8 पत्नियां हैं वो हैं रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, नग्नजीति, भद्रा, लक्ष्मणा। हो गए क्या 8? नहीं। और कौन है? मित्रविंदा, है ना, मित्रविंदा। ये भगवान की मुख्य 8 पत्नियां हैं, जिनको अलग अलग तरीके से भगवान ने जो है अपना पराक्रम शक्ति दिखा के उनको सबको अपनी पत्नी बनाया। और 16,100 जो थी उनको कैदी बना लिया था। भौमासुर जो है ना, जामवंत की पुत्री, मैं तो बताया ना, जामवंत की तो पुत्री, राजा जामवंत की पुत्री। तो जो भौमासुर है, भौमासुर बेसिकली जो बने वो पृथ्वी के पुत्र हैं। जब भगवान वराह वराह आए थे, जिन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध, हिरण्याक्ष का वध किया था, और पृथ्वी जो कि रसातल में थी, जब उनको उन्होंने अपने सींग से उठाया था, है ना, तो जो सींग टच हुआ पृथ्वी माता से, तो दोनों के मिलने से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, भौमासुर, है ना। पृथ्वी और वराह का पुत्र हुआ भौमासुर। तो भौमासुर बहुत शक्तिशाली था, और उसको किसी ने ये बता दिया था कि अगर तू 16,100 स्त्रियों से शादी कर लेगा तो तू भगवान बन जाएगा, है ना। तो उस समय लिखा होगा पहले से ही कि भगवान की 16,100 पत्नियां थी। तो उसने क्या किया, 16,100 रानियों को किडनैप कर लिया, बुला लिया, और अपने पास सबको बंदी बना लिया, और बोले मैं शादी करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान वही है जो 16,100 शादी करेगा। अब उसको क्या मालूम था कि तुम्हारा वध करके कृष्ण बन जाएंगे भगवान। तो भगवान ने जब भौमासुर के वध करके उसको छुड़वाया 16,100 रानियों को, तो 16,100 रानियां विनती करने लगी कि अब हमको कौन स्वीकार करेगा, क्योंकि हम भौमासुर के कैद में थी, और अब इतने दिनों तक हम इनके कैद में थी, हमको अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। इवन जब बोले सीता माता, एक जो सीता माता है वो रावण की कैद में थी, तब जो है प्रजा ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, तो अब हमको कौन स्वीकार करेगा। अब तो ये द्वापर युग चल रहा है, ऐसे युग में तो हमारा भविष्य किसी तरह से नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने कहा था ठीक है, मैं तुम सबसे शादी करूं। तो भगवान ने सबका उद्धार करने के लिए, उनका मान बढ़ाने के लिए उनसे शादी करी, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो भगवान ने इस प्रकार 16,100 रानियों से शादी करी, और उन सब को अपनी पत्नियों का दर्जा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे उनकी पत्नियों की प्रशंसा की गई, उनके सौभाग्य का वर्णन किया गया। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई भी प्रश्न नहीं है किसी भी प्रकार का? वाह, हरि बोल, बड़ी सुंदर बात है। तो ठीक है, मैं कल क्लास लूंगा, उसके बाद 2 दिन क्लास नहीं लूंगा। तो 2 दिन कौन क्लास का पूरी जिम्मेदारी लेगा? हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। समस्त भक्त समस्त वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंद की। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 हरि। हरि। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी, का दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण।